बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप सब लोग खुश व खुर्रम होंगे। और आज की वीडियो आप लोगों के लिए 2 से 3 अपडेट देने के लिए बनाई है। पहली अपडेट आप लोगों को ये देने लगा हूँ कि अब कुछ अर्से के लिए मेरी वीडियोस कम हो जाएंगी ड्यू टू माय एग्ज़ाम्स। ठीक है, मेरे इम्तिहानात शुरू हैं, इसी वजह से थोड़ा सा बिजी हूँगा, तो परेशान होने की बात नहीं है। इस वीडियो में ही आपके तक तकरीबन काफ़ी चीज़ें इंफॉर्मेशन शेयर कर दूंगा। पहली इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है ट्विटर इन्फॉर्मेशन की। आपकी ट्विटर इन्फॉर्मेशन अपडेट कर दी गई है, जो कि आप अपने इनरोलमेंट वाले लिंक के ज़रिए अपनी ट्विटर इन्फॉर्मेशन देख सकोगे। पहले होता था जस्ट आप एक लिंक पर क्लिक करते थे और आगे अपना रोल नंबर लिखते थे तो आपको पता चल जाता था। अब ऐसा नहीं है। अब जो इनरोलमेंट वाला लिंक है, जैसे enrollment.aiuu.edu.pk, आप ओपन करोगे, इसके साथ www नहीं लगाना, इनरोलमेंट लगाना है। ठीक है, तो आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा। यूज़र नेम जो और पासवर्ड आपको एसएमएस के थ्रू मिल चुका होगा। अगर नहीं मिला तो ओल्ड स्टूडेंट को अपना ओल्ड यूज़र नेम और पासवर्ड पता होगा। अगर किसी को नहीं पता तो उसको फिर भी मैं बता देता हूँ कि ओल्ड स्टूडेंट का कैपिटल में रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड में होगा आखिरी 2 लफ्ज़ के, जैसे अली होता है, अली जो है LI। ठीक है, जैसे एडमिशन है ON एंड में आ रहा है। ठीक है, और उसका आखिरी 4 डिजिट रजिस्ट्रेशन नंबर के उसके पासवर्ड होगा। जो न्यू स्टूडेंट हैं उनका पासवर्ड जो होगा वो उन्होंने जो अगर ऑनलाइन एडमिशन भेजा था तो उस ऑनलाइन एडमिशन वाले फॉर्म वाले लिंक को ओपन करेंगे तो वहाँ पे उनका यूज़र नेम और पासवर्ड होगा। इतना डेप्थ में नहीं जाते। ठीक है, नेक्स्ट जो होगा वो एकेडमिक रिकॉर्ड के ऊपर आपने क्लिक करना है। ठीक है, एकेडमिक रिकॉर्ड पर क्लिक करने के बाद ट्विटर इन्फॉर्मेशन में आपको यहाँ पर टीचर का नाम, टीचर का कॉन्टैक्ट नंबर और इन्फॉर्मेशन शो हो रही होगी। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ आगाह करता जाऊँ कि असाइनमेंट्स जो आप लोगों ने लिखनी है वो क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ से मिल जाएंगे, क्योंकि असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर भी आपको घर रिसीव नहीं होंगे। MA MSc तमाम के, जो BA को छोड़ के मैं कहता हूँ तमाम स्टूडेंट जिनको अब तक बुक्स रिसीव हो चुकी हैं, गुड है। अगर किसी को बुक्स रिसीव नहीं हुई तो प्लीज़ आप मार्केट से बुक्स ले लोगे, बुक्स का वेट नहीं करोगे, क्योंकि सम टाइम स्टूडेंट बुक्स का वेट करते रहते हैं और बुक्स जो है वो हमारे पोस्ट ऑफिस वाले भाइयों की मेहरबानी से आपकी बुक्स लेट पहुँचती हैं। ठीक है, और यूनिवर्सिटी की तरफ से भी इतनी ज़्यादा बुक्स ऑल ओवर पाकिस्तान प्रोवाइड करना इट इज़ नॉट एन इजी टास्क। बाकी जो है आज मैंने पर्सनल रिक्वेस्ट की थी, कुछ लोगों के एडमिशन कंफर्म नहीं हो रहे थे, तो फिर मैंने जो है वो लाइव चैट के ज़रिए जो है वो एडमिशन सेल के हेड से सर से उनसे जो है मैंने पर्सनल रिक्वेस्ट की थी। तो अब तकरीबन सारे के एडमिशन कंफर्म हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको इम्पॉर्टेंट बात बताने लगा हूँ, वीडियो पॉज करके भागना नहीं, अब पूरी बात सुन लो। हुआ क्या है बेटा, होता ये है कि आपको पूरी एकेडमिक सेशन के अंदर आपका एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। ठीक है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर चेंज नहीं होता। ज़्यादातर लोग वीडियो पॉज करके भागे होंगे। अब वो आप लोगों ने ये ख्याल रखना है कि अब जैसे अगर आपने BA एक रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ किया है तो MA भी आपने उसी रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में करोगे। आप सेपरेट रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ MA नहीं कर सकते हो। ठीक है, वो आपको डिग्री के टाइम इशू होगा, तो आपने एक सिंपल रिक्वेस्ट भेजनी होती है। ठीक है, कि अगर आपको डबल रजिस्ट्रेशन नंबर इशू हो जाए तो आपने जो है वो सिंपल एप्लीकेशन देकर जो है उसकी करेक्शन करवानी होती है। उसके लिए वैसे सेपरेट वीडियो भी बन सकती है, लेकिन इसमें भी फिर मैं आपको बता देता हूँ एडमिशन रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, जस्ट एक मिनट दो, मुझे एप्लीकेशन ढूंढने दो। ये करेक्शन है, चेंज दी रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, इसके ज़रिए जो है वो अपने दोनों रजिस्ट्रेशन नंबर यूनिवर्सिटी को बता दोगे तो वो आपका उसको करेक्ट कर देंगे, पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर और नई रजिस्ट्रेशन नंबर। यानी कि पुराना और नया जो होगा वो आप यहाँ पर लिखकर यूनिवर्सिटी को बता दोगे। ठीक है, लेकिन ये अगर एट द एंड ऑफ सेमेस्टर आपको करना पड़ेगा, अभी ज़रूरत नहीं है। अब एक और अहम बात आपको यहाँ पर बताता जाऊँ, वो ये है कि आपने प्लीज़ अपने ये कोर्स हिस्ट्री में जाकर चेक करना है। खुदारा चेक कर लो कि अपने चेक कर लो कि आपके कोर्स कोड जिसमें आपने दाखिला भेजा था वही कोर्स कोड है या नहीं। अब सारे मुझे कहोगे जी 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 सर हमारे तो बिल्कुल वही हैं, आप तो ऐसे ही हमें बेवकूफ़ तो ना बनाए। तो भाई मुझे आज जो है वो चौथा मैसेज रिसीव हो चुका है एक बंदे का, जिसमें लिखा हुआ है लेस क्रेडिट आर, लेस क्रेडिट आर, लेस क्रेडिट आर। अब लेस
क्रेडिट आवर क्या बला है, अभी इसको हम समझते हैं। लेस क्रेडिट आवर का मैं आपको बताता हूँ कि जैसे बीए है, मैं बीए की एग्जांपल ले रहा हूँ और ये मैं बीए के कोर्स कोड आपके सामने दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब बीए के कोर्स कोड में जैसे इस्लाम यहाँ पर लिखा हुआ है सेलेक्ट हाफ क्रेडिट आवर फॉर इलेक्टिव कोर्सेज। अब जैसे इसमें से कोई एक हाफ क्रेडिट आवर, जैसे मैं कोई एक एग्जांपल के तौर पर प्रिंसिपल ऑफ जर्नलिज्म, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा आसान सब्जेक्ट है। प्रिंसिपल ऑफ जर्नलिज्म हाफ क्रेडिट आवर का कोर्स है 430, ये मैं रख लेता हूँ पहले सेमेस्टर में। ठीक है, अब पहले सेमेस्टर गुजर गया, दूसरा सेमेस्टर गुजर गया, तीसरा सेमेस्टर गुजर गया, चौथे सेमेस्टर में मेरे अचानक जहन में आता है यार कोई और हाफ क्रेडिट आवर का देखता हूँ, और मैं गलती से दोबारा यही सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ प्रिंसिपल ऑफ जर्नलिज्म और इसी का पेपर दे देता हूँ। तो अब मेरा हाफ क्रेडिट आवर कम ही रहेगा क्योंकि मैंने इसकी जगह पर एक और किताब रखनी होगी। अगर किसी का ऐसा इशू है तो प्लीज़ आप लोगों ने बैठ के कंफर्म कर लेना है कि क्रेडिट और आपके कंप्लीट है, मतलब कि आपने हर एक सेमेस्टर में जितनी किताबें रिक्वायर होंगी आपने इतनी किताबें रखी है, या इससे कम या ज़्यादा, या एक किताब को डबल तो नहीं रख लिया। अगर डबल रखा हुआ है तो फिर आपने अभी से कोर्स कोड में देख लो, तो आप अभी एप्लीकेशन दे के उसको चेंज करवा सकते हो। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस वाली रखी हुई है, और अगर नहीं है तो वेल एंड गुड है, कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, अपने पास वो आप रख यानी कि वो रख लो। और दूसरी अहम बात वो आपको बतानी थी कि पहले सिस्टम थोड़ा सा चेंज था, क्या था कि हमें जो है हम जस्ट एडमिशन फॉर्म पे क्लिक करते थे ऑनलाइन और एडमिशन कंफर्म के लिंक पर क्लिक करते थे। एडमिशन कंफर्म के लिंक के ज़रिए हमें पता चल जाता था कि आया आपका एडमिशन कंफर्म है या नहीं है। तो लेकिन अब जो है वो आपको चालान फॉर्म अपने पास जो है वो सेव रखने होंगे, ताकि इन फ्यूचर जब तक आपकी डिग्री क्लियर नहीं होती तो कभी भी अपनी ज़िंदगी में जो भी आपने चालान फॉर्म भरने हैं वो चालान फॉर्म के नीचे आपने डेट, किस डेट को चालान फॉर्म कौन सी ब्रांच में और किस टाइम आपने ये पे किया है, ये आपने ज़रूर लिख कर रख लेना है। और चालान को कभी गुम नहीं करना जब तक आपकी डिग्री क्लियर नहीं होती। अब जैसे मेरी अपनी बीबीए ऑनर्स की डिग्री थी, 2016 में कंप्लीट हुआ था मेरा बीबीए, तो अभी तक कल मैंने देखा तो मेरे पास 2016 की डिग्री जो चालान फॉर्म अभी तक अवेलेबल थे, क्योंकि वो मैंने अपनी तरह से पे किया था। तो वो जो है ना चालान फॉर्म कभी भी अपने आप गुम नहीं किया करो, अपने पास सेव रखा करो, ताकि इन फ्यूचर अगर कभी भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप जो है वो कर सको। ठीक है, अब रिव्यू कर देता हूँ कि आज की वीडियो का रिव्यू आप लोगों के लिए ये है कि भाई अब इंशाल्लाह 10 से 15 दिन में आपका मैट्रिक सॉरी एम ए एम एस सी वाले का रिजल्ट भी आ जाएगा। अब रिव्यू ये है बेटा आपका कि किताबें आई हैं, ठीक है, नहीं आई तो यहाँ से किताबें डाउनलोड करो। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करो। ठीक है, असाइनमेंट लिखना शुरू कर दो। ठीक है, उसके बाद जो जिनके आगाही एलएमएस पोर्टल पर यहाँ पर जो है वो लिखा हुआ आ रहा हो कि उन्होंने आगाही एलएमएस पोर्टल पर अपलोड करनी है तो उन सब ने टाइप करनी होगी, और जिनका अगर यहाँ पर लिखा हो टीचर के एड्रेस पर भेजनी है तो उन्होंने क्या करना है, उन्होंने अपने टीचर के एड्रेस जो यहाँ पर गिवन होगा उस पर अपनी असाइनमेंट्स भेजोगे। ठीक है, असाइनमेंट्स रेडी कर लो, और अपनी वर्कशॉप के लिंक के ज़रिए आपने वर्कशॉप वगैरह चेक करनी है। और उसके बाद जो है वो अभी इंशाल्लाह अप्रैल के अंदर, मार्च अप्रैल में आपके एडमिशन भी खुल जाएंगे, तो एडमिशन के पैसे भी इकट्ठे करके रख लो ताकि जो है वो आप एडमिशन भी ईजिली भेज सको। असाइनमेंट कोशिश करो खुद से लिखो, और असाइनमेंट किसी जगह से कॉपी पेस्टिंग ना करो तो बेहतर है, क्योंकि इस तरीके से आपकी ही लर्निंग होगी और अल्टीमेट किसी और का फ़ायदा नहीं है। अपना बहुत वक्त ख्याल रखोगे और जल्दी से कमेंट्स के जवाब। तो अब कमेंट की तरफ जाने से पहले आपको ये कहते हैं कि जैसे ये भाई अपनी ये भाई है और ये दो भाई इसकी वर्कशॉप में हेल्प कर रहे हैं ये पेपर चलाने में, तो इंसान की अक्ल जो है वो मैटर कर रही होती है कि अब ये एक बहुत अच्छी एग्जांपल है इस चीज़ की कि कुछ लोग जो होते हैं वो मेहनत नहीं कर रहे होते, सिर्फ जोर लगा रहे होते हैं कि आगे चलो, और कुछ लोग रियल में मेहनत कर रहे होते हैं। इस चीज़ से बहुत अच्छी एग्जांपल मिल रही होती है कि राइट वे में आप मेहनत करो, ये ना हो कि आप दूसरों को दिखा रहे हो कि भाई मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। तो बढ़ने की वजह यही होती है कि आप या तो असाइनमेंट्स खुद से बनाएं, ठीक है, तो फिर जाके आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी। अगर आप ऊपर खड़े होकर गाड़ी पर चल के ही चढ़कर ही जोर लगाएंगे और असाइनमेंट्स खुद नहीं बनाएंगे तो ऐसा नहीं होगा। चलें कमेंट्स की तरफ जाते हैं। भाई मेरा एक पेपर में 47 नंबर हैं फिर भी रीअपेयर
47 इसलिए है मेरे भाई कि आपने पेपर में 40 नंबर से कम नंबर लिए ना, इसी वजह से। सर मैंने ट्रांसक्रिप्ट लगाया है, हाफ क्रेडिट कम है और 8 क्रेडिट कंप्लीट हो गए हैं, ट्रांसक्रिप्ट शो नहीं हो रहा। ठीक है, अभी 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 मैंने आपसे डिस्कस किया, अभी ये मुझे नहीं पता था आपकी ये कमेंट है। अली अब कुछ नहीं हो सकता बेटा, जितना हाफ क्रेडिट और कम है। चले मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पर बता दूं कि हाफ क्रेडिट और जो है ना, अगर आपने कंप्लीट करना है तो आपने अगली दफ़ा 2 हाफ क्रेडिट और की किताबें रखनी है। अब 2 कैसे रखनी है ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने एक जर्नलिज्म रख ली, ठीक है, एक जो है वो आप उर्दू रख लो, ठीक है। अब 2 हाफ क्रेडिट आवर की किताबें रखोगे, इसका अल्टीमेट फ़ायदा ये होगा, अगर आपकी एक किताब फेल हो भी जाती है तो दूसरी किताब आपकी पास होगी, आपका डिग्री क्लियर होगी, ठीक है। और अगर दोनों ही पास हो जाती हैं, जिसमें ज़्यादा नंबर होंगे वही कंसीडर होगा, तो बेहतर है कि आप 2 रखो। बीए की कल असाइनमेंट से ही मुराद क्या मतलब चोटी की बीए कल असाइनमेंट मेरी 4 मंथ में जमा करवानी है, एक जो पहले मांगी है करवानी है। नहीं, इसमें ये है कि आपने पहली असाइनमेंट का मुराद ये होता है कि आपने 5 सवाल, पहले 5 सवाल लिख कर जमा करवानी है, फिर 5 सवाल, फिर 5 सवाल, ठीक है। इस तरह है होपफुल। अभी तक वर्कशॉप शो नहीं, वर्कशॉप का इशू हमारा अब्बासी आपका नहीं है, यूनिवर्सिटी इंशाल्लाह आपका अपडेट कर देगी, लेकिन आपका काम है डेली सुबह शाम जो है ना एक एक गोली जो आगाही एलएमएस की है वो आप लीजिए, ठीक है। बिल्कुल सर आप ठीक कह रहे हैं, जो असाइनमेंट खुद लिखते हैं वो ज़रूर पास हो जाते हैं। थैंक यू सो मच अली। उसके बाद सर वो स्टूडेंट जिनका CMS ID कैसे अप्लाई करें, क्या मतलब CMS ID ही नहीं बना, तो अभी मैंने कुछ लोगों की तो रिक्वेस्ट करवा के वो अप्रूवल करवाई है, आप मुझे मेल कीजिए ताकि मैं देख सकूं। बताएं सर 49 और 33 नंबर पेपर में दिए हैं तो वो फिर भी रीअपेयर, यार थोड़े नंबर आए हैं, दोबारा मेहनत कर लो, फिर से पास हो जाओगे, कोई टेंशन नहीं है। अगर एक दफ़ा रीअपेयर आ गया कोई परेशानी वाली बात नहीं है, इंशाल्लाह क्लियर हो जाओगे, नेक्स्ट टाइम मेहनत करो। वर्कशॉप अटेंडेंस कैसे चेक करते हैं सर, कम्युनिकेशन की बुक उर्दू में कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, बेसिक इंफॉर्मेशन की बुक की असाइनमेंट किस नहीं उसके इंग्लिश में लिखो तो ज़्यादा बेहतर है, बनस्बत उर्दू। इंग्लिश असल में हम शुरू में थोड़ा सा मुश्किल समझते हैं, लेकिन ऐसा इंग्लिश मुश्किल नहीं है। प्लीज़ आंसर ज़रूर कि हमारे टाइम कम है। अच्छा प्लीज़ ये भी बता दें कि ट्यूटर ने जैसे बोला कि हम कर लें, बाद में कोई इशू तो नहीं होगा यूनिवर्सिटी की तरफ? नहीं, यूनिवर्सिटी की तरफ से इशू नहीं होगा, ट्यूटर ही ऑल इन ऑल है आपका, ठीक है। अगर टीचर आपको कह रहे जिस तरीके से आपको इजी रहे तो वैसे करो, तो वैसे करो। टीचर क्या है कि ज़मीन ज़मीन है, आसमान आसमान है, और कभी कह दे आसमान ज़मीन है तो ट्यूटर ही सब कुछ होता है। आगे मैं अब और ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ। सर आई एम इस्लामिक ओपन यूनिवर्सिटी, काइंडली हमें असाइनमेंट लिखने में टाइप करने में ट्यूटर ने कंफर्म किया, उन्होंने बोला कि टाइप भी कर सकते हैं और हैंड। अभी यहाँ पर मैं इकरा ये चीज़ को डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूँ कि यहाँ आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन आ जाए, तो बेटा मैं आपको एक चीज़ सभी स्टूडेंट को कह रहा हूँ, अपने टीचर से कॉन्टेक्ट करो, ठीक है। आप जेन्युइन काम करो, आपको यूनिवर्सिटी फेवर देगी। लेकिन अगर आपने कॉपी पेस्टिंग की, कहीं और से असाइनमेंट उठाई, तो यूनिवर्सिटी आपके खिलाफ जो है ना वो ज़ाहिरी बात करेगी। यूनिवर्सिटी को जेन्युइन काम चाहिए। अगर आप मेहनत कर रहे हो, अपनी तरफ से आप काम कर रहे हो, ठीक है, आप अपनी तरफ से जेन्युइन काम कर रहे हो, आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, टाइप नहीं कर सकते, तो आप जेन्युइन काम करो, सिंपल दैट्स इट, ठीक है। तो वो कोई मसले वाली बात नहीं है। बुक्स अभी तक, वैसे मैं यूनिवर्सिटी में तौकीर सर को एक सजेशन फॉरवर्ड करने लगा हूँ सीरियसली, और वो सजेशन जो होगी ना वो होपफुल आप सभी के लिए है। और माशाल्लाह से इसी वीडियो के तबस्सुर से अगर सर मुझे देखेंगे तो हर स्टूडेंट जो होगा वो कोशिश ये करेगा कि 2 से 3 पैराग्राफ लिखकर इंटरनेट पर अपलोड करेगा, और वो उसका पैराग्राफ जो लिखा होगा वो उसका वहाँ पे लॉक हो जाएगा। जब एक दफ़ा लॉक हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि उसने जो है ना वो राइटिंग उसमें अपलोड की है, उसकी राइटिंग को वो टीचर उसकी जो असाइनमेंट होगी, असाइनमेंट की राइटिंग से मैच करेगा। अगर मैच हो गई तो वो उसको नंबर दे, वरना उसको रिजेक्ट कर दे, ठीक है। ये अभी वैसे सर से मैं बात करता हूँ कि असाइनमेंट से रिलेटेड जो है ये इस तरह की पॉलिसी बनाई जाए यूनिवर्सिटी की। अगर ये बन जाती है तो वेल एंड गुड है।
ताकि स्टूडेंट को भी इस चीज़ की फेवर मिले। चलें सर से बात करते हैं, देखते हैं। सर बुक्स अभी तक तो पोस्ट ऑफिस में पता नहीं उन्होंने पोस्ट ऑफिस का सईदा मदिया अभी कुछ नहीं कह सकते। उसके बाद सर मैं अपना मोबाइल नंबर तो बता दीजिए। सॉरी अली, मैं अपना नंबर नहीं दे सकता हूँ क्योंकि लास्ट टाइम मैंने पर्सनल नंबर डिस्क्लोज किया और फिर जो है मुझे कॉल्स पे कॉल आ रही थी और आप लोग नो डाउट काफ़ी ज़्यादा परेशान हो इसी चीज़ को लेते हुए। तो कोशिश ये की जाएगी कि अभी रिसेंटली सेल फ़ोन नहीं है, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए सेल फ़ोन एंड्रॉयड सेल फ़ोन रखूँ ताकि आप सब तक जो है वो आप सब लोगों से कनेक्ट हो सकूँ मैं। सर आपकी बात ठीक है, जो क्वेश्चन असाइनमेंट में होते हैं एग्ज़ाम में वो बिल्कुल भी नहीं होते। क्वेश्चन पेपर असाइनमेंट बिल्कुल चेंज होते हैं। अच्छा जरिया बेग, पहली मेरी बात सुनो। क्वेश्चन पेपर और असाइनमेंट और ये तीनों चीज़ें डिफरेंट नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। ये बात अपने पल्ले से बांध दो। क्यों? क्योंकि जो निचोड़ होता है ना वो असाइनमेंट में आपका निकलता है। अगर किसी बच्चे ने असाइनमेंट ठीक किया और वो क्वेश्चन, असल में क्वेश्चन की थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज हो जाती है, ठीक है, और स्टेटमेंट चेंज होने की वजह से, वर्डिंग चेंज होने की वजह से स्टूडेंट जो होते हैं वो परेशान हो जाते हैं कि यार ये क्या चीज़ है, क्वेश्चन ही उन्हें समझ नहीं आता। तो मसला यहीं पर क्रिएट होता है। अगर आपने क्वेश्चन को सही तरीके से समझा हुआ है ना, क्वेश्चन को पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि क्वेश्चन जो है वो किस तरह से आया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन को अगर सवाल जो हैं वो दोनों सेम हों, जैसे तहरीक पाकिस्तान, ठीक है, अब तहरीक पाकिस्तान के बारे में कहूँ तो आप लिख दोगे कि भाई 14 अगस्त और 14 अगस्त से पहले आपने जो भी हुआ। अब मैं ये कहता हूँ 19वीं सेंचुरी में बरे सगीर में क्या चीज़ आई। अब ये तहरीक पाकिस्तान और बरे सगीर दोनों से सेम चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन इसी चीज़ में आ जाती हैं। एसोसिएट डिग्री मैथ्स कम्युनिकेशन की वर्कशॉप होती हैं, आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक सो नहीं होती, BA लेवल तक नहीं होती। प्लीज़ कोई टेस्ट वर्कशॉप में होगा या वीडियो बना दे। मोहसिन ऑलरेडी वीडियो क्रिएटेड है मेरे भाई, आप चेक कर लीजिए, आपके लिए मैंने पहले ही बना चुका हूँ। हाय भाई ना डराएं। अच्छा नहीं डराता बस, चलें ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं डराता। और एक कमेंट, लास्ट कमेंट रीड आउट करते हैं। सर काइंडली आप बता दें कि एसोसिएट डिग्री एजुकेशन में असाइनमेंट बाय पोस्ट नहीं, इन्होंने बाय पोस्ट नहीं करनी क्योंकि एसोसिएट डिग्री का आगाही LMS पोर्टल बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आगाही LMS पोर्टल जिन जिनका स्टूडेंट का है वो उन्होंने असाइनमेंट्स ऑनलाइन अपलोड करनी है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखो, ट्यूटर इन्फॉर्मेशन चेक करो और अपने पास सेव रखो। अपना ये जो टिप्स मैंने दिए अपने साथ ज़रूर इसको फॉलो कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।